बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी रिमाइंड which we have studied in the previous lecture. Class, we presented some inferences method that are based on posterior distribution of the perimeter or on the likelihood function alone, like Bayes estimator and maximum likelihood estimator. क्लास, इससे पहले हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उसमें बायस एस्टिमेटर पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर में, और रिसेंट हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पढ़ रहे हैं। क्लास, इन सभी में पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइक्लीहुड फंक्शन यूज होते थे। लेकिन हेयर वी डिस्कस विच मेथड that is sufficient statistics, in which conditional distributions used. This method based on conditional distribution only. तो क्लास, ये sufficient statistics जो मेथड है ये जस्ट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करेगा। इससे पहले जो मेथड्स हमने पढ़े हैं जिसमें हम बायस एस्टिमेटर जो कि प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो कि मैं रिसेंट लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूं, तो क्लास वो मेथड जो है वो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन और लाइक्लीहुड फंक्शन पे बेस करते थे। तो क्लास, अब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मैंने क्लास में भी एक बार जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है क्लास, यहां पे वर्ड स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। मे बी हम जो है वो जो प्रीवियस मैंने एक बार क्लास में आपसे डिस्कस किया था सफिशिएंट एस्टिमेटर था वहां पे लिखा हुआ। क्लास, यू नो वेरी वेल कि जो हमारे पास बेटा पेरीमीटर होता है वो मैं कई बार बता चुका हूं। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बेटा वो होता है पॉपुलेशन के लिए यूज। बट जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सैंपल के तौर पर सैंपल में यूज होता है। अब क्लास, यहां पे जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो हमारे पास जस्ट लाइक अ एस्टिमेटर यूज हो रहा है। एस्टिमेटर। तो क्लास, ये जस्ट मीनिंग वैसे ही है जिसका जैसे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है वैसे ही इसको हम कह सकते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर की बात भी कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट। An estimator is defined to be sufficient if the statistics used as estimator uses all the information that is contained in a sample. क्लास, ऐसा एस्टिमेटर को हम सफिशिएंट बोलेंगे कि अगर जो उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही हैं, जो उसके सैंपल जो हमारे पास उसका है, वो जो भी मेथड हम लगा रहे हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सैंपल्स की यूज्ड हो। इफ द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड एज एन एस्टिमेटर, कि जो स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटर के तौर पर यूज हो रहा है, यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द सैंपल, कि जो सैंपल में इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यूज हो जिस भी एस्टिमेटर को हम उस सैंपल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे को हम जो है वो ऐसे को हम एस्टिमेटर को सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ऐसे एस्टिमेटर को हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो क्लास, any statistics that is not computed from all the values in the sample is not sufficient estimator. नोट में देखें क्लास जरा, the sample mean x bar is a sufficient estimator of mu. This means that
x bar contains all the information in the sample relative to the estimation of the population parameter mu, and no other estimator such as the sample median etc calculated from same sample can add any useful information concerning mu. तो क्लास सिंपल मीनिंग यहां पे वही बात कर रहे हैं हम कि जो सैंपल मीन है, अगर हम मीन निकालते हैं किसी भी सैंपल का, तो क्लास जो सैंपल मीन निकालते हैं हम किसी भी सैंपल का, तो क्लास उसमें जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, द सैंपल मीन एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, कि एक्स बार जो सैंपल मीन का होगा वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि जो सैंपल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज करते हुए अपना मीन निकालते हैं। क्योंकि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में हमने बात ये पढ़ी थी कि जो सैंपल हमारे पास मौजूद है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें यूज हो। ठीक है, दिस मीन दैट एक्स बार कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल रिलेटिव टू द एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। ठीक है, एंड नो अदर एस्टिमेशन सच एज सैंपल मीडियन। अगर क्लास हम मीडियन की बात करते हैं तो वो हमारे पास एज सच सारे के सारे सैंपल को यूज करते हुए नहीं होता। ठीक है, तो क्लास सेकंड पॉइंट है द सैंपल प्रोपोर्शन P इज ऑल्सो अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P। ठीक है, अब क्लास जो अब डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पे कि जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की क्लास ये बाय डेफिनेशन है। जो पहले वाली थी वो जर्नल हम डेफिनेशन बोल देते हैं कि अगर किसी ने पूछा जाए कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो सिंपली यू कैन से एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट इफ द स्टैटिस्टिक्स यूज एन एस्टिमेटर यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन अ सैंपल। बट इफ वी डिफाइन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बाय यूजिंग द डेफिनेशन, ठीक है, तो देन आपने जो है वो इस तरह उसको डिफाइन करना है। इफ कैपिटल टी इज इक्वल टू टी इंटू x1 x2 अप टू सोन xn इज एस्टिमेटर ऑफ अ पेरीमीटर थीटा। अब क्लास यहां पे t जो है एस्टिमेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, कैपिटल टी। क्लास केप्ट इन माइंड एंड नॉट कंफ्यूज फ्रॉम दिस नोटेशन, क्लास ये कैपिटल टी इससे पहले हम जो यूज करते रहे हैं, जो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में, वहां पे इसको हम थीटा लिखते थे, वहां पे हम इसको क्लास थीटा लिखते थे, जो एस्टिमेटर को हम डिनोट करते थे। ठीक है, सॉरी थीटा हेड लिखते थे। ठीक है, और जो हमारे पास था कि सिंपली पेरीमीटर, उसके लिए हम थीटा यूज करते थे। एस्टिमेटर के लिए हम थीटा हेड यूज करते थे, और सिंपली नॉर्मली जो है वो हमारे पास जो है वो पेरीमीटर के लिए हम जो है वो थीटा यूज करते थे। ठीक है, तो यहां पे क्लास जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर चाहें तो यहां पे थीटा हेड भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एस्टिमेटर को किससे डिनोट कर रहे हैं। मैं असल में ये डेफिनेशन मैंने जो है वो डोग्रोड की बुक से उसको यहां से फॉलो कर रहा हूं, तो इस वजह से मैंने आपको दोनों तरह की जो है वो नोटेशंस बता दी हैं कि डोग्रोड वाला जो है वो कैपिटल टी से एज एन एस्टिमेटर यूज करता है, और इसके अलावा अगर शेर मोहम्मद चौधरी की बात करें तो वो थीटा हेड से जो है वो एस्टिमेटर को डिनोट करता है। बट आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इफ t is equal to small t x1 x2 up to so on xn is an estimator of the perimeter theta based on sample this x1 x2 up to so on xn of the size n, small n, because this is a size of small n, sample size is small n, from the population with probability function that is f of x comma theta। क्लास हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अगर शेर मोहम्मद चौधरी की बात करें तो वहां पे हमने एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा से डिनोट किया था, और अगर हम जो है वो डोग्रोड की बुक की बात करें तो वहां पे एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स डिवाइड्स थीटा इससे डिनोट किया था। तो क्लास ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस से जो है वो यहां पे डिनोट करना है। क्या आपने जो है वो स्मॉल एफ से डिनोट करना है एक्स कॉमा थीटा से, या एफ
एक्स डिवाइड्स थीटा, बेसिकली ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो यहाँ पे, सच दैट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 अप टू सॉन xn गिवन कैपिटल टी मीन थीटा हेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लास जो हमारे पास एस्टिमेटर होगा, बी केप्ट इन माइंड कि जो एस्टिमेटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा के ऊपर, वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। देन टी इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो क्लास सिंपली इसमें जहन में रखने वाली बात वो यही है कि आपसे जब पूछी जाए कि सफिशिएंट एस्टिमेटर को आप डिफाइन करें बाय डेफिनेशन के, तो देन आपने क्लास क्या करना है, आपने सिंपली जो बताना है, आपने सबसे पहले कहना है कि हमने एक एस्टिमेटर लिया, एस्टिमेटर को उसने इस तरह डिनोट कर दिया, एस्टिमेटर ऑफ पेरीमीटर होगा। सारी बात है कि एस्टिमेटर लिया जाएगा किसका, वो पेरीमीटर का ये होगा ना, ठीक है। और उसमें जो सैंपल होंगे वो ये होंगे, ठीक है, और उसमें साइज स्मॉल एन है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इस तरह डिनोट करेंगे, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस होगी गिवन, उसमें क्या होगा हमारे पास बेटा कि टी, ये बात गिवन होगी कि टी जो एस्टिमेटर है वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा के ऊपर, ठीक है। देन यू कैन से कि एस्टिमेटर थीटा हेड और टी इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो क्लास नेक्स्ट है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया, जिसे बोलते हैं, ये फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम जो दिया था फिशर नीमान ने दिया था, फिशर नीमान, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया इज हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी understand what is the factorization criteria to solve the problem of sufficient estimator or sufficient statistics. Let capital X1, capital X2 up to so on capital Xn form a random sample from either a continuous distribution. क्लास यहां पे देखो, मैंने यहां पे x को कैपिटल डिनोट किया, जो सैंपल लिए हैं वो बेसिकली यहां लिख रहा हूं कि जो कैपिटल X1 कैपिटल X2 अप टू सोन कैपिटल Xn है, ये बेसिकली हमारे पास पॉपुलेशन है। देखो लिखा हुआ ना, लेट दिस फॉर्म बनाते हैं अ रैंडम सैंपल, कि इन कैपिटल से जो कि पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, इनसे हमने सैंपल लेने हैं, और जो सैंपल आगे जाके हम लेंगे वो बेटा हमारे पास स्मॉल x में डिनोट करूंगा। तो यहां पे ये कैपिटल जो है वो पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें से हमने रैंडम सैंपल बनाए फ्रॉम आइदर मे बी this distribution is continuous or the discrete distribution for which the probability distribution function, a probability function is f of x divides theta or f of x comma theta, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहां से अब हमने सैंपल ले लेंगे, तो उसी से हमने रिलेटेड जो है वो स्मॉल x और यहां पे स्मॉल x लिखा। इस तरह लिख दें नोटेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, इस तरह लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है। where the value of theta पेरीमीटर इज अननोन, अभी बात करके हटे डेफिनेशन में कि जो हमारे पास पेरीमीटर होगा बेटा वो अननोन होगा, मतलब मीन कहने का कि वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा के ऊपर, मतलब जो सॉरी वहां पे जो हमने बात की प्रीवियस डेफिनेशन में, उसमें बेटा हमने बात की थी कि जो एस्टिमेटर होगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा कि जो एस्टिमेटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा पे, मीन वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अब यहां पे जो मैं बात लिखा हूं ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बेटा क्या लिखा हुआ है कि जो वैल्यू थीटा की है वो अननोन है, कि हमें थीटा की वैल्यू पता नहीं होगी, अननोन है, एंड बिलोंग्स टू अ पेरीमीटर स्पेस, और ये थीटा बिलोंग कहां से करेगा, पेरीमीटर स्पेस ओमेगा से, ठीक है। ये कंडीशन हमारे जहन में होनी चाहिए अगर हमने फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया अप्लाई करना है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, मतलब जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको सॉल्व हम फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया के तौर पर करेंगे, सॉल्व इसको फॉलो करते हुए करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि वो हमारे पास उस जो फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया जो हमने जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करना है, तो बेटा उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमें सैंपल हमारे पास होने चाहिए, और वो सैंपल जो है वो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकते हैं, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकते हैं, और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा बेटा वो हमें गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर। अगर प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो वो अक्सर ये होता है कि जैसे
वेल नॉन कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जैसा कि जो है वो इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या इसके अलावा जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन वेल नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको जो है वो सिंपल कह दिया जाए, इनके नेम ले लिए जाए, तो देन आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जुबानी लिखनी है। लेकिन अगर जो है वो नात बताई जाए मतलब, तो वो लिख भी सकता है वहां पे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन भी प्रॉब्लम में हो सकती है। वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा अननोन, और सेकेंडली हमारे पास वो थीटा अननोन होगा, हमें थीटा का पता नहीं होगा पेरीमीटर का, और ये बिलोंग कहां से करेगा, पेरीमीटर स्पेस से। अच्छा, नाउ अ स्टैटिक 6t, दिस इज एन एस्टिमेटर, इज, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने वही नोटेशन लिखी हुई है कि थीटा हेड is a sufficient statistics for theta if and only if the joint probability distribution function या probability function this, बेटा जब जॉइंट का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो n है, ठीक है, ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से ली गई है, कैन बी फैक्टराइज्ड एज फॉलोज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस belongs to Rn and all values of theta belong to omega। तो डेट इज, बेटा फैक्टराइजेशन किस तरह की होनी चाहिए कि हमारे पास f of n x डिवाइड्स थीटा, x डिवाइड्स थीटा, तो क्लास वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास u of x इंटू v इंटू t of x कॉमा थीटा। क्लास अगर सबसे पहले हम इस नोटेशन को जरा अंडरस्टैंड करते हैं तो देन फिर सेकंड को अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा ये नोटेशन ये डोग्रोट की बुक पे उसने इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो है वो आप जो है वो जब सॉल्व करेंगे उसमें नोटेशन जो है वो डेग्रोड की तरह दी होगी, तो उसमें वरी नहीं होना, या मतलब पेपर में नोटेशन शेर मोहम्मद चौधरी की तरह आ जाती है तो उसमें वरी नहीं होना। इस वजह से मैं 2-3 नोटेशन यहाँ लिख दी हैं ताकि आपको सभी पॉसिबल चीजों का पता हो कि उनको किन चीजों से डिनोट करते हैं। तो क्लास यहाँ पे जो लिख रहा हूं एफ ऑफ एन मीन प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्वल होगा u ऑफ x एंड v ऑफ t कॉमा थीटा। मीन कहने का कि बेटा जो पहले हमारे पास u आएगा वो ओनली डिपेंड करेगा x के ऊपर। हमारे पास मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमने इसको सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम अभी करेंगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बेटा उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको हमने कोशिश करनी है 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने की, एक u में और एक v में। अगर हम जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो किस तरह की होगी कि जो u वाला होगा वो डिपेंड करेगा x के ऊपर, और v वाला जो फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा एक तो t के ऊपर। t स्मॉल क्या है यहाँ पे बेटा, स्मॉल t यहाँ पे एस्टिमेटर को डिनोट कर रहा है जिसको हमने थीटा हेड बोला था, ठीक है, ये एक सिंगल वैल्यू को यूज कर रहा है, ठीक है, और साथ उसके थीटा होगा जो कि पेरीमीटर होगा, ठीक है, कि v जो है वो डिपेंड करेगा पेरीमीटर के ऊपर, थीटा के ऊपर, और उसके साथ थीटा हेड के ऊपर मीन एस्टिमेटर, क्योंकि बेटा ये t यहां पे किससे डिनोट किया था मैंने, t मैंने यहां पे ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल T एस्टिमेटर के इक्वल है, थीटा हेड एस्टिमेटर के इक्वल है, ये t एस्टिमेटर के इक्वल है। वो बेसिकली वहां पे मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, nth वैल्यू नहीं लिखी वहां पे, मतलब t ऑफ x1 आ जाए, t ऑफ x2 आ जाए। बेटा यहां पे कैपिटल लगाया हुआ मैंने, वो बेसिकली पॉपुलेशन को शो कर रहा है। हम इसमें से सैंपल लेंगे जिसके लिए हमने स्मॉल x वहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो एक वैल्यू मतलब t ऑफ स्मॉल x, ठीक है, वो, और इसी तरह जो है वो थीटा मीन बेसिकली ये एस्टिमेटर, थीटा हेड या कैपिटल T इसको कह सकते हैं, वो और थीटा डिपेंड करेगा v के ऊपर, फंक्शन v फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर, और u डिपेंड करेगा सिंपली स्मॉल x के ऊपर, ठीक है। इसी तरह एक नोटेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 x2 अप टू सोन xn कॉमा थीटा इज इक्वल टू, बेटा यहां पे ये जो शो कर रहा है, ये जिस तरह मैंने यहां v लिखा है इस तरह मैंने यहां पे g लिखा हुआ है कि g डिपेंड करेगा थीटा ऑफ हेड कॉमा थीटा। जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है कि जस्ट लाइक ये इस तरह होगा और ये जस्ट लाइक इस तरह होगा, मतलब नोटेशंस अगर हो मतलब कि दो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आना चाहिए, और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह आना चाहिए कि एक
जो है वो फंक्शन जो है वो डिपेंड करना चाहिए थीटा के ऊपर, और दूसरा फंक्शन जो है वो डिपेंड थीटा पे नहीं करना चाहिए। सिंपली दो बातें ध्यान में रखनी है कि बेटा जैसे यहां पे नेक्स्ट में नोटेशन में मैंने लिखा हुआ है कि इसको हमने सिंपली एल नोटेशन से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक, और इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि जी ऑफ थीटा डिपेंड करेगा, मतलब जो यहां पे पेरीमीटर था वो इधर लिख दिया, और जो एस्टिमेटर था थीटा हेड वो हमने इस जगह लिख दिया, और ये एक्स में लिख दिया। मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा फंक्शन होगा, वो जो है वो दो चीजों का प्रोडक्ट बनना चाहिए। सिंपली वो दो चीजों का प्रोडक्ट बनना चाहिए, और वो प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए कि एक फंक्शन वो डिपेंड करना चाहिए थीटा के ऊपर, और दूसरा फंक्शन थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये सिंपली बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर ये ऐसे आप उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर लें प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, तो देन यू कैन से कि दिस इज एन एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ दैट थिंग। तो उससे मैंने डिनोट किया हुआ यहां पे वही बात लिखी हुई है, हेयर यू एंड वी आर नॉन नेगेटिव होंगे। द फंक्शन यू मे डिपेंड्स ऑन एक्स बट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, एंड वी डिपेंड्स ऑन थीटा एंड टी ऑफ एक्स। तो क्लास अब यहां पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास किस तरह हम इस क्राइटेरिया को अपने प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे। जी क्लास एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट, एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट कैपिटल X1 कैपिटल X2 अप टू सॉन XN बी अ रैंडम सैंपल। अच्छा क्लास, इससे वरी नहीं होना आपने कि मतलब किसी जगह पे कैपिटल है किसी जगह पे स्मॉल है। तो यहां पे बेसिकली आपने जनरल दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो पॉपुलेशन के लिए है, क्योंकि कुछ बुक्स में वो कैपिटल ही जो है वो यूज कर लेता है सैंपल के लिए, और कुछ बुक्स वाले जो है वो कैपिटल यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए और स्मॉल यूज करते हैं सैंपल के लिए। तो यहां पे मैंने पहले कैपिटल लिखा हुआ था क्योंकि शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से प्रॉब्लम ले रहा हूं, तो वहां पे उसने कैपिटल लिखा हुआ था, लेकिन आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको स्मॉल एक्स खुद ही कर दिया है कि सिंपली आप ध्यान में रखें कि पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एक्स यूज कर लेंगे हम, और स्मॉल के लिए सैंपल के लिए स्मॉल एक्स यूज कर लेंगे। तो क्लास ये मेरे पास रैंडम सैंपल्स हैं फ्रॉम द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है बेटा, ये आपको जुबानी भी आनी चाहिए। पेपर में अगर जो है वो प्रॉब्लम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको ना डिफाइन हो वहां पे, तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कैसी होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। दिस शोज दैट कि बताना यहां पे ये है कि एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, कि एक्स बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा हमने डिनोट करना है कि मीन हमारे पास जो होगा वो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा थीटा के लिए। बेटा सिंपली हमने क्या करना है, इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है और इसके हमने दो पार्ट्स करने हैं। मीन दो पार्ट्स का मीनिंग ये है कि हमने इसको प्रोडक्ट बनानी है, क्योंकि अभी हमने फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया जब हमने समझा था अभी कि हमने इसको टू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, दो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसमें से one function depends on theta and other function does not depend on theta. If we create this product for the function, then we can say that x bar is a sufficient estimator for theta. Now let's see. The Poisson distribution are f of x comma theta, that is equal to e raised power minus theta, theta raised power x over x factorial and x, which is equal to 0, 1, 2 up to so on, which are given in the problem. The joint distribution of the sample values is. अब क्लास यहां पे जो थीटा है वो यहां पे जिस प्रॉब्लम के अंदर थीटा है, वैसे ये लिख दिया हमने कि जो थीटा यहां पे यूज हो रहा है पेरीमीटर के तौर पर इज यूज्ड फॉर म्यू, कि यहां पे इसका मीनिंग म्यू है। क्लास बी केप्ट इन माइंड, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा यूज होता है बेटा, वो पेरीमीटर तो होता है, लेकिन वो पेरीमीटर किस तरह का होता है, वो किस चीज को डिनोट करता है बेटा, वो हमारे पास यहां पे म्यू को डिनोट कर रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि हमने शो करना है कि जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है फॉर कैपिटल म्यू, सिंपल सी बात है।
तो क्लास ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ स्मॉल x1 कॉमा x2 अप टू सोन xn, मतलब कहने का हमने प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मेट में लिख दी है। वो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मेट में हमने इसको लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये 0 1 2 3 अप टू सोन nth तक जा रहा था, ठीक है, मतलब अप टू सोन जा रहा था, nth तक भी नहीं था बल्कि अप टू सोन था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया nth तक, ताकि हम nth के लिए बता दें कि हमारे पास nth तक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देन अगर nth के लिए फाइंड हो जाता है तो हम कह देंगे अप टू सोन ये आगे के लिए भी उस तरह फॉर्मेट बन सकता है। तो क्लास इसके लिए नोटेशन हम यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते थे, एफ ऑफ एन एक्स डिवाइड्स थीटा, सिंपली इतने से की बात कर रहा हूं। और देन इनको भी लिख सकते थे कि एफ ऑफ x1 डिवाइड्स थीटा। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, आपको अगेन बता रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन आपको रहे। इसी तरह अप टू सोन एफ ऑफ xn डिवाइड्स थीटा, ठीक है क्लास। तो क्लास अब सिंपल एक के लिए हमारे पास एफ ऑफ x1 थीटा, इसके लिए जो हमारे पास एक के लिए जब x था तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे x1 आ जाएगा तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, x2 है x2 है x2 है, ठीक है, n है n है n है, ठीक है। तो हमने एक के लिए मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, यहाँ पे एक के लिए फिर लिखा, पहले लिखेंगे हम, फिर दूसरे के लिए लिखेंगे, फिर अप टू सोन n के लिए लिखेंगे, फिर सभी को जारी बात मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको पाई के फॉर्म में लिख दिया, i1 से लेके n तक, e रेज़ पावर माइनस थीटा एंड थीटा रेज़ पावर xi ओवर xi फैक्टोरियल, जस्ट लाइक Poisson by using the definition of Poisson distribution। तो क्लास यहाँ पे हमने e रेज़ पावर, अब हमने पाई को ओपन करना है, बेसिकली ये e की पावर माइनस थीटा, e की पावर -1 थीटा, e की पावर -2 थीटा अप टू सोन e की पावर -n थीटा होगा। मीन ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू नो वेरी वेल के बेसिस सेम जब होंगी मतलब तो ऊपर पावरें ऐड हो जाती हैं, मतलब कहने का कि हमारे पास ऊपर -n थीटा आ जाएगा। तो मैंने इस चीज को -n थीटा लिख लिया। और एंड थीटा रेज़ पावर xi था, बेटा ये भी हमारे पास पहले क्या होगा, थीटा की पावर x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक होगा, तो बेसिस सेम पावरें जमा होगी, समेशन ऑफ xi हो जाएगा। मतलब जैसे हम लिखते हैं कि 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, अप टू सोन 2 की पावर 10 हो। तो क्या करते हैं हम कि वो 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस 10 तक कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो बेटा जस्ट लाइक ऐसे किया कि समेशन हमने यहाँ लगा दिए, आ जाएगा। और नीचे xi फैक्टोरियल इसको ओपन कर दिया, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल अप टू सोन xn फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ क्लास अब हम यहाँ पे बेसिकली हमने दो फंक्शन बनाने हैं और दोनों फंक्शन में हमने क्या करना है कि एक में एक थीटा पे डिपेंड करना चाहिए और दूसरा थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं खुद से क्या करता हूं, n की पावर समेशन xi से इधर मल्टीप्लाई करता हूं और इधर मैंने खुद से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से मैंने समेशन xi फैक्टोरियल से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे डिवाइड कर दिया। टू मेक वी यूज दीज थिंग्स टू मेक द टू फंक्शंस, that is which one function is depends on theta and other function does not depend on theta। तो क्लास जब इस तरह लिख लिया मैंने, मतलब कि ये इधर लिख लिया और बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। तो क्लास इसको हमने इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, देखें। तो क्लास मैंने यहां पे इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है, n क्योंकि पावरें सेम थी तो समेशन xi आ जाएगा और इधर एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से क्लास अब हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं। आप यहां से अगर गौर से देखें तो क्लास यहां पे जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है वो थीटा पे, इधर देखिए जो मैंने सर्कल किया है क्लास, इसमें ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इस फंक्शन में थीटा आ रहा है। बट इन द सेकेंड वन कि यहां पे बेटा थीटा इसमें नहीं आ रहा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि हमें जो हमारे पास होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हमने दो फॉर्मेट में बनाना है। एक डिपेंड करना चाहिए थीटा के ऊपर, दूसरा डिपेंड नहीं करना चाहिए थीटा के ऊपर। तो बेटा मैंने यहां पे इसको डिनोट कर दिया इससे और इसको डिनोट कर दिया इससे। तो अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन xi डिपेंड्स ऑन थीटा एंड अ फंक्शन नॉट डिपेंडिंग ऑन थीटा। दिस शोज दैट कि x bar is a sufficient estimator for theta। होपफुली क्लास
you understand this example and the concept of sufficient estimator or sufficient statistics. In the next lecture, we will try, inshallah, the next more examples, and also discuss the joint distribution, sufficient distribution, and the minimal sufficient distribution. Okay ji, Allah Hafiz.